बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य के अपमान पर भड़के तेज प्रताप यादव। कल की घटना ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में नहीं सहूंगा। ये असहनीय है, ये कहा है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, पिताजी इशारा कीजिए, जयचंदों को जनता जमीन में गाड़ देगी। तो ये बेहद सख्त, बेहद तल्ख स्टेटमेंट सामने आया है तेज प्रताप यादव का। ये देखिए क्या लिखा है तेज प्रताप यादव ने। कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी कि उन पर चप्पल उठाई गई, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद करेगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये कहा है तेज प्रताप यादव ने अपने स्टेटमेंट में। वो बेहद तल्ख, बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। आकाश वत्स हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, तेज प्रताप यादव तो बहुत बुरी तरह से भड़के हुए हैं और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद लालू परिवार में एक बड़ी दरार सामने आ रही। समीर, ये पहली बार नहीं है कि संजय यादव को लेकर के परिवार में कोई नई बहस छिड़ी है। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, उस वक्त भी तेज प्रताप यादव खुलकर बोल रहे थे, खुलकर वो संजय यादव के खिलाफ बोल रहे थे। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था और वो तब पटना में नहीं थी, वो तब दिल्ली में नहीं थी, वो सिंगापुर में थी और विधानसभा चुनाव की तैयारी ही चल रही थी और तब भी यही सब बात चल रही थी। अब जब परिणाम आ गया है, आरजेडी बुरी तरीके से हार गई है, तब रोहिणी आचार्य खुलकर कह रहे हैं कि चाणक्य ये बताए कि इतनी सीटें कम क्यों आई। और अब जब ये सब बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तेज प्रताप यादव चूंकि संजय यादव का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो जब कहते हैं जयचंद तो इशारा उनके तरफ ही होता है, संजय यादव के तरफ ही होता है। एक नया नाम, रमीज का नाम उन्होंने लिया। रमीज, आपको जहां कहीं भी तेजस्वी यादव दिखेंगे किसी बड़ी सभा में, वो चाहे हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हो, रोड शो में हो, या फिर वो अपने नॉमिनेशन में भी गए थे, तो रमीज उनके साथ ही रहते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि रमीज उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, रमीज उनके पुराने दोस्त हैं और उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप हैं। और अब जब रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का नाम लिया है, रोहिणी आचार्य ने जब रमीज का नाम लिया है, तो पटना में भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं और आरजेडी के जो नेता हैं, वो भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आकाश आपका इस ताजा जानकारी के लिए। तेज प्रताप यादव का जो तल्ख रुख है वो सामने आया। बहुत भड़के हुए हैं तेज प्रताप यादव। बहन के अपमान को उन्होंने असहनीय बताया है। लालू परिवार पूरी तरह से बिखरता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है।